आशी निगाह है, वो जिनसे उसने हमारी गाड़ी टकराई थी और आज ये खुद हमसे टकराते टकराते बची। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। निगाह, क्या खूबसूरत नाम है। बहुत पसंद आया है आपको ये नाम। यकीन मानो, अगर हमें जिंदगी में खातून वाला नाम रखना पड़ जाए तो निगाह ही रखें। एनीहाउ, क्या खाएंगे आप लोग? तुम बताओ आशी। जिसको जो मंगवाना है वो मंगवा ले, मुझे जो मंगवाना होगा मैं मंगवा लूंगी। एक्चुअली देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। What happened? It was nice meeting you. खुदा। अरे क्या हुआ इसको? अच्छा हुआ चली गई। जवाब, यकीन करो, तुम्हारी आज की दावत से मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मेरी जिंदगी की बेहतरीन दावत थी आज, और मुझे अल्फाज नहीं मिले कि मैं तुम्हारे शुक्रिया कैसे अदा करूँ। शायद शुक्रगुजार तो मुझे तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के कुछ लम्हे बड़े पुरसुकून और इत्मीनान से गुजरे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो? बीवी से मोहब्बत करना जरूरी तो नहीं होता। ये तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप दुनियादारी के तौर पर निभाते हैं। That's it. और अगर तुम्हारी बीवी इस वक्त हम दोनों को यहाँ इकट्ठा देख ले तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे मालूम है कि हम दोनों रिश्तेदार हैं, कज़िन। और अगर तुम अपनी बीवी को किसी और के साथ देख लो कि शमा हमारी रिश्तेदार है, इसीलिए तो मैंने जवाब से वहाँ कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्हें इकट्ठे देखकर आपको रंज तो पहुंचा ना भाभी। कोई भी बीवी अपने खामोद को किसी और औरत के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन भाभी मैं ये हैरान हूँ कि जवाद भाई और शमा की कोई ऐसी दोस्ती नहीं कि वो किसी रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठे। चलो चल छोड़ो प्लीज, उनको प्लीज कुछ नहीं कहना, और डैडी को कुछ भी नहीं बताना, ठीक है? तो सुनो, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, मेरे सर में दर्द है, मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। ठीक, मैं चलती हूँ। हर नक्श की कोई ना कोई हकीकत जरूर होती है। तो उस नक्श को तलाश क्यों नहीं करते? इसलिए कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। ये जहान भी कोई राज है या फकत नसीब का खेल है, कोई जान पाया न जान कर आज बागबानी का मेल है। कभी सब आया थी निगाह में, कभी मंजरों पे हिजाब थे, चुभने थे मेरी निगाह ने, मेरे रंग थे, मेरे ख्वाब थे। मेरे प्यारे भाई, अब मेरी भी एक बात मान लो। बाजी, मेरे में इतनी जरूरत है कि आपकी बात से इनकार कर सकूं? बताइए। आशी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और सबसे बढ़कर ये कि वो तुम्हें पसंद भी करती है। अच्छा, आपको कितना पता चला कि वो मुझे पसंद करती है?
और बाजी वैसे भी मैं इस वक्त अपने सिर्फ बिजनेस को फोकस करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा बिजनेस और कुछ नहीं। हेलो, हाँ भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अच्छा ये लो, अच्छी सी बात। हेलो, हाँ जी मैं ठीक हूँ जी। नहीं आज तो मुझे बहुत एंगेजमेंट्स हैं। नहीं प्लीज आप देखिए किसी और दिन का रखें तो। अच्छा चलिए 1-2 दिन में देखते हैं लंच वगैरह। नहीं प्लीज आप देखिए, प्लीज मेरी बात सुनिए, लंच पे मैं नहीं आ सकता। आप इसमें कीजिए कि दिन में ऑफिस चक्कर लगाइए, फिर देखते हैं, बात कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप प्लीज देखिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप कहाँ थे? सॉरी आप भाई चले जाओ, बेचारी इतने मान से बुला रही है। बाजी आपको पता है कि मैंने इन फजूल कामों में कभी वक्त बर्बाद नहीं किया और ना ही करना चाहता हूँ। ये इतने भी फजूल काम नहीं किए भाई, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा अब जाऊं? ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। बचपन जैसी बातें हैं। आंटी अम्मी कहती है कल मेरी आ गया है, आपने हमारे घर नहीं बना है। अपने मुंह से कहना आंटी नाराज है, वो अंसाई में होकर भी हमारे घर नहीं आती। आंटी सारिया तो मेरी है, मैं तो रोज आता हूँ। बस आपके इनविटेशन पर जरूर आऊंगी। आंटी मेरे लिए फुल रोज भी नहीं था। अरे ये तो दानियाल अंकल से कहना था। दानियाल अब तो वो रात को आएंगे, मगर आप फिक्र नहीं करो, आपको बहुत से फुटबॉल मिलेंगे। थैंक यू। आ गए ये बच्चे, बिना वजह करने आ जाते हैं रोजाना। नहीं सायदा, इनके दम से तो रौनक होती है, ये तो आंगन के फूल होते हैं। पता नहीं दानियाल कब इन फूलों से अपने आंगन से जाएगा। ठीक है मैं कर दूंगा। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ जी, वो आप मुझे ये तो बताएं मतलब साहब, आपको वो जो दानियाल साहब हैं उनकी शादी हो चुकी है? नहीं अभी नहीं हुई, लेकिन उनकी बात चल रही है। अमेरिका से एक लड़की आई हुई है, उससे बात हो रही है और अक्सर वो इकट्ठे घूमते फिरते भी हैं। चले ठीक है। वैसे आपने एक काम करना है। जी फरमाए। काम ये कि ऐसी दावत का जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले फौरन आपने उसकी इत्तला मुझे देनी। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह आपको इत्तला करूंगा। हाँ एक बात तो मैं भूल ही गया, वो आप अपनी 1-2 तस्वीर भी मुझे दे दें ताकि मैं अपने अखबार में छाप सकूं कि भाई आप आइंदा यूनियन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अरे नहीं ये नहीं करना, ये उस वक्त तक नहीं करना जब तक कोई बाकायदा इलेक्शन का कोई अनाउंसमेंट ना हो जाए। चलिए ठीक है, जब आप चाहेंगे तब आपकी खबर भी लगेगी और तस्वीर भी छपेगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, कर देता हूं। बड़े भाई, ये हॉकी इस माल में नहीं चलेगी। ठीक है जनाब, ठीक नहीं है। अगर रोजाना इस कदर बुरा माल आता रहा तो वक्त पे ऑर्डर कैसे तैयार? हम ओवर टाइम लगा देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। यानी अपना ही फायदा सोचा ना आपने। क्यों भाई? ओवर टाइम लगाकर हम मजदूरी भी ले गए। हाँ, खुश कर, दिल बाग बाग कर दिया। ये जज्बा होना चाहिए काम का। ठीक है, तुम ऐसा करो कि वो जो बकाया लकड़ी पड़ी है उसे जाकर चेक करो और मुझे दिखाओ। चलो छोड़ो, चल 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 चल। हाँ भाई मियां जी सर। क्या पोजीशन है, कितना माल तैयार हुआ? सर निसब से ज्यादा माल तैयार हो गया। लेकिन सप्लाई वक्त मुकर्ररा पर मिल जानी चाहिए। वक्त मुकर्ररा से 1 आध दिन पहले सर। गुड। और इस मैदान में मेरे साथी तो
मुझसे भी ज्यादा जज्बे से काम कर रहे हैं सर। किस मैदान की बात कर रहे हैं आप? सर ये हॉकी का मैदान जी। ये काम? जी काम जी, काम जी। अच्छा, इसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा। जी सर, इरशाद, हुक्म। आपको हम तीनों की एक क्लास लेनी पड़ेगी। क्लास? जी हाँ सर, ये हकीर, नाचीज और बस बस इससे आगे एक भी मुश्किल लफ्ज नहीं, वरना आपको क्लास ट्यूशन फीस नहीं मिलेगी। जी जी बेहतर जी। ये माल तो चेक करो सर। क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत उम्दा है सर। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा है, गुड। जी सर जी। ये माल अलग क्यों रखा हुआ है? सर, इस माल पे मुझे शक था जी, इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया। बिल्कुल ठीक किया आपने जुगनू मियां। एक भी पीस ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में हमें शिकायत मौसूल हो। आप मुतमिन हैं सर, मेरे होते हुए मुतमिन हैं सर। अरे आप हैं तो हमें तसल्ली है, हम मुतमईन हैं। शाबाश, आइए जी। हामिद साहब, जब हम और आप इतने करीब आ ही गए हैं तो मेरा ख्याल है बातचीत खुलकर होनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ शेख साहब। मैं फौरी तौर पर यह चाहता हूँ कि दानियाल का साउथ अफ्रीका वाला माल फौरी तौर पर रिजेक्ट होना चाहिए। शेख साहब, ये नामुमकिन है, इसलिए कि अप्रूवल के लिए जो सैंपल वहां भिजवाए थे, इस वक्त तैयार होने वाला माल क्वालिटी के लिहाज से उन सैंपल से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये आपके लिए टेस्ट केस है हामिद साहब। शेख साहब, मैं एक काम कर सकता हूँ। वो क्या? वो ये कि माल मंजिल मकसूद तक ही ना पहुंचे। अगर ये काम हो गया ना हामिद साहब, तो आपके घर एक 0 मीटर गाड़ी भी पहुंच जाएगी और इसके साथ साथ आप हमारे पेरोल दे देंगे। ये बातें अहम नहीं है शेख साहब, अगर कोई बात अहम है तो वो आपकी दोस्ती है। आपकी और हमारी दोस्ती का मजा तो तब है ना हामिद साहब कि आपका शुमार भी हमारी तरह शहर के सरमायादारों में होने लगे। ये भी आपकी मोहब्बत है शेख साहब। एक बात याद रखिएगा, हमारा और आपका राब्ता मतलूब के जरिए होगा और आप मुझे टेलीफोन हरगिज नहीं करेंगे, समझ गए ना? यस, आई अंडरस्टैंड। सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। यकीन करो, एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। ऐसा देखो, बाकी तुम्हें यकीन है ना कि वो निगाही थी? यकीन? अरे भाई 100% यकीन, इतना यकीन जितना इस वक्त तुम मेरे सामने सोफे पे बैठी हो। इंतहा, शक्ल से देखो तो कितनी मासूम लगती है रैसन। मेरा तो ख्याल है कि हमें जवाब को सब कुछ सही सही बता देना चाहिए। आखिर वो कब तक इस दगाबाज औरत की वजह से सफर करता रहेगा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो रैसन, लेकिन ये भी तो सोचो ना, इस तरह जवाब कोई इंतहाई कदम उठाने से भी बाज नहीं रहेगा। और फिर अंकल जलाल और सरसा के बारे में भी तो सोचो। हाँ, मौके की नजाकत तो ये है कि अभी खामोश रह जाए और किसी मुनासिब वक्त पर जवाब को इत्मीनान में लेकर बात की जाए। मुझे तो बेचारे अंकल जलाल का ख्याल आ रहा है, कितना एतबार करते थे ना वो निगाह पर। भाई आओ तुम लोग, ये तो लोग हमने बिसात शतरंज की सजा दी और तुम गए हो। जल्दी आओ यार, गुलारी के धमाके देना पड़ेगा। जी है। वो दूसरी कहाँ है? जी डैडी हुजूर, मैं हाजिर हूँ। ओ डैडी हुजूर, हमें ये अंदाज अच्छा लगा। आइंदा घर में ये जवान इस्तेमाल होगी। शुक्रिया डैडी। भाई ये देखो, हमने शतरंज की बिसात सजाई हुई है और हमारे साथ कोई खेल नहीं रहा है। भाई कोई तो खेलो हमारे साथ, फिर तो साजिदा ने अपने ससुराल चले जाना है और हमारी मुसल्लस वैसे ही टूट जाएगी। डैडी, फिर हम जवाब भाई को साथ मिला लिया करना। हाँ, अच्छा जोक है। उसे तुम्हारी शादी की तैयारी की कोई फिक्र नहीं है, वो मेरे साथ गेम जरूर खेलेगा। मगर डैडी, सारी तैयारी हो गई है, अब तक हॉल भी बुक हो गया है।
अच्छा ठीक है, मेरे साथ एक बाजी तो खेलो, कुछ कुछ हल्ला गुल्ला तो हो। डैडी अब वक्त से पहले आप सेट हो रहे हैं। हाँ निगाह बेटा, शायद तुम ठीक कहती हो, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। यूं लगता है जैसे मैं तन्हा हो रहा हूं। एक तो उस मलक के बच्चे ने भी, तुम्हारे बाबा ने भी अभी जाना था गांव, पता नहीं अकेला गांव में क्या करता है वो। अच्छा चलो शुरू करो, ये लो मेरी चाल है, चलो। पहले जलाल खान दोस्त था मेरा, अब मेरा संधि बन गया है। यानी तुम्हारा ससुर। लेकिन मैं उसके घर में कैसे रह सकता हूं? तुम नाराज ना होना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी कभार चक्कर लगाया करूंगा तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ बिस्मिल्लाह, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम, आइए आओ बैठो। सुनाओ जी नंबरदार साहब, क्या हाल है आपका? मलिक साहब आप तो खुश कर देते हैं। आप तो जानते हैं कि इस पेड़ का असल नंबरदार तो मैं हूं ना जी। इनका तो दादा भी नंबरदार था जी, खानदानी नंबरदार। ये नहीं बने तो क्या होया भला। जाओ रहमत, इनके लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। जी बेहतर जनाब। मलिक साहब आप सुनाए कि आपका क्या हाल रहा बाहर दे मुल्क में जी? भाई हाल चाल तो ठीक रहा, लेकिन अपना मुल्क, अपना देश पाकिस्तान बहुत याद आता रहा। मलिक साहब मैंने सुना है जी बाहर के मुल्क बड़े खूबसूरत हैं, पाकिस्तान से जो भी जाता है वो पाकिस्तान आने का नाम ही नहीं लेता। नहीं नहीं मलिक करमदाद, अपना देश, अपना मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। जरा इसको अपने दिल की आंख से देखो, इससे बड़ा खूबसूरत मुल्क और कोई नहीं है। अपने मलिक साहब आप बिल्कुल ठीक जहा कह रहे हैं जी। इस करमदाद जहे को क्या पता भला, ये तो अपने पिंड से बाहर कभी पक्की सड़क तक नहीं गया है जी। मलिक साहब ये क्या कह रहा है? मैं साहिवाल से अभी होके आ रहा हूँ, सरगोदा गया हूँ, नारंग मंडी 3 बार मैं गया हूँ। ये क्या कह रहा है, समझाएं इसे मलिक साहब। अच्छा भाई मलिक करमदाद और महंगे, मैं आप दोनों के लिए कुछ तोहफे लेके आया हूँ, मैं रहमत के हाथ कल भिजवा दूंगा। हैं डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी मेहरबानी, जो आप हमने बाहर जाके भी नहीं भूले जी। मलिक साहब अगर अभी दे देते तो। दीदी अभी मुझे काफी वो सामान है, उसको खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके लिए क्या लाया हूँ, उसके लिए क्या लाया हूँ, और लोगों के लिए क्या लाया हूँ। पूरे 15 मिनट से अकेला बैठा हूँ। ओह एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए समोसे बना रही थी, गरम गरम है, बहुत ही मजेदार। खा के देखो। और नहीं बस थैंक यू। तो कहते हैं ना सियाने बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हर गर्म चीज को ठंडा करके खाना चाहिए, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं करना चाहिए कि चीजें बासी हो जाए। गालिबन अब इनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। अगर तारीफ के काबिल है तो कर दो। नहीं काबिल तो है। थैंक यू। वैसे तुम्हें पता है कि मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती। इसका अंदाजा मुझे हो रहा है। शमा काफी देर हो गई है, मैं चलूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ देर तो बैठो ना। नहीं मुझे एक्चुअली घर पहुंचना है। अच्छा, किसी की याद आ गई होगी। मुझे किसी की याद नहीं आती। वो तुम्हें मैंने बताया था ना कि साइदा की हम लोग शादी कर रहे हैं, तो घर में डेफिनेटली कोई ना कोई काम तो होता ही है, इसलिए डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, हम कल फिर मिल लेंगे। तुम ऐसे करना ना कि अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे दफ्तर चली आना, हम कहीं बाहर चलेंगे।
ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शमा, ये तुमने क्या खेल शुरू कर रखा है? ये दोबारा से जवाब के साथ ये मुलाकातें, क्या मकसद है इसका? मम्मी, एक मकसद है मेरा, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता सकती। किसी नई मुश्किल में ना पड़ जाना। ओ मम्मी, डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मम्मी, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये ले रहा हूँ मैं मिसाल बाजी के लिए, ठीक है? तो क्या ख्याल है, कलर शूट करेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी बहुत शूट करेगा। मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन मैं इसके अलावा भी 2 कलर्स और दे सकता हूँ। थैंक यू। ये मेरे सूट, आपने 2 सूट? नहीं मैडम, ये दोनों आपका नहीं है, ये एक साथ प्रिंस आपका है। भाभी, ये भी कुछ सामान है, इसका भी बिल बनवा लीजिए। हाँ जी, वो मेरा वो जो लाल सूट था वो पैक कर दिया आपने? भाभी, आप लाल सूट पहनकर ही घर जाएं। जवाद भाई देखकर बहुत खुश होंगे। जवाद, मेरी ख्वाहिश थी कि अगर आप ये पहन लेते तो। तुम तो ऐसी बातें करी जैसे मैं सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक करता आ रहा हूँ। नहीं करते, इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो, तुम मेरे खाम है तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अच्छा खैर, जो कुछ भी है, ये लोगों के सामने ये ड्रामा मत करना, मेरे करीब मत आना ज्यादा। ट्राई टू इग्नोर मी बिकॉज आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इग्नोर यू। तुम्हारी मेरी इंटरेक्शन जितनी कम हो उतनी ही हम दोनों के लिए बेहतर है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर लोगों ने आपको ऐसे देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, तो लोगों की बहुत फिक्र है तुम्हें, ठीक है, होनी भी चाहिए। तुम क्या जानो जवाब, तुम वो वाहिद मर्द हो जिसको मैंने हाँ कहा। एक दिन तुम मानोगे। हेलो। हाँ जलाल खान,
और कर्नल। डॉक्टर, और तुम खैरियत से पहुंच गए हो? बिल्कुल पहुंच गया। अच्छा, लो भाई। डॉक्टर मलिक, बेटी को रुखसत करके मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हो गया। नहीं नहीं कर्नल, तुम अकेले कैसे हो गए भाई? अकेला तो मैं हूं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, अकेला मैं हूं। ओ भाई, तुम्हारे पास तो बहू है ना, बेटी का मुतबादिल, तो मैं तो अकेला हूं। हाँ यार, डॉक्टर मलिक तुमने ठीक कहा है। बस अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। बेटियों के घरों से ठंडी हवाएं आती रहें तो माँ बाप का सिर खून बढ़ जाता है। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ भाई सोने, और चाय तो लेकर आओ। शुक्र, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। क्या ख्याल है बाजी, आज ये 5 मिनट लेट नाश्ता नहीं किया जाए? वक्त की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ अपने आप को बांध भी नहीं लेना चाहिए। अरे आप तो नाराज हो गई। मैं तो चाह रहा था कुछ हंसें, कुछ खिलखिलाएं। मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ अपने प्यारे भाई के साथ? ये तुमने कैसे सोच लिया? मैंने तो वैसे ही बात कर दी थी, वरना वक्त की पाबंदी तो बहुत अच्छा असूल है। हाँ लेकिन बाजी, वक्त का इस कदर पाबंद होना भी मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। क्या ख्याल है आपका, ये ज्यादा उसूल पसंदी में भी कुछ अना का अमल दखल नहीं आ जाता? ईगो जिसको कहते हैं। बात तो ये भी ठीक है, इसीलिए तो ऐसे लोग कुछ जकड़े जकड़े से लगते हैं। अरे दानियाल, ये तुमने मुझे किस ट्रैक पर चला दिया? मैं तो कुछ और सोच कर आई थी, शुरू कुछ और हो गई। तो अब शुरू कर लीजिए ना, क्या कहना चाह रही थी आप? आशी के बारे में अगर तुमने कोई फैसला कर लिया हो तो बता दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब कुछ रौनक हो ही जाए। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ उससे। बाजी अभी नहीं, एक साउथ अफ्रीका की कंसाइनमेंट है, उसकी कंप्लायंस हो जाए फिर बताऊंगा आपको। कब तक हो जाएगी उसकी कंप्लायंस? मेरा ख्याल है कि 10 दिन लग जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा। बज़ाहिर लापरवाह सा लगता है, मगर मेरा भाई है बड़ा मेहनती। सही फरमाया आपने। शाइस्ता बेटी, शाइस्ता। जी अब्बू जी। नाश्ता लाओ, फैक्ट्री जाना है, देर हो गई है। अब्बू जी आपको तो रात से बुखार है, छुट्टी कर लें आज। ओहो बाबा, छुट्टी हमारी किस्मत में कहाँ। दानियाल साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है, सवाल ही पैदा नहीं होता छुट्टी का। हाँ अब्बू, आपको अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें नाश्ता लाना है या मैं फैक्ट्री चला जाऊं नाश्ते के बगैर? अच्छा जी, अभी ला। हाँ जाओ। जवाद, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। देखो, जब से साजदा गई है डैडी काफी उदास रहते हैं। फिर तो हमें घर में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिसमें उदासी कम हो, चाहे वो छोटा ही सही। ठीक है, कम से कम मैं तो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एन एफर्ट। मुझे मालूम है कि तुम ट्राई कर रहे हो। वो डैडी कहाँ? वो अपने कमरे में है। मैं उनके जाकर बुला दूं? नहीं, मैं वहीं मिल लेता हूँ उनसे। मेरे ब्रीफकेस में रख देना। हाँ लामिया, इस घर की खुशियों के साथ
हमारी खुशियां भी लौटा दे। तेरी खुशियां लौट सकती हैं अगर तू कारपेट सोडे के साथ मुंह धोया कर। गुस्सा कर गया जैसे साइदा गिरनी के ना अल्लाह नसीब अच्छे करे। अच्छा हाँ। वैसे उसकी सास ना मुझे शक्ल से मासूम लगती है। और शक्लों में क्या होता है और कह सकता है कि दिखलाने की शक्ल में क्या है, कौन क्या है। आज बात की ना काम की, यही तो मैं कहता हूँ कि मैं अंदर से सफेद हूँ। हाँ मुझे पता फिर अंदर से खून ही सफेद हो गया। बात ना बना जल्दी। अच्छा अपनी चीजें कर, सारी मेहमानों का रखनी चीजें। हाँ मुझे पता है बकवास ना कर, पहले मुझे केक करने दे। तुम इसका मिला करता हूँ। क्या बिस्कुट बाद में चीखेगा कि मुझे खा रहा है, बिस्कुट खा रहा है। ये टेस्ट करने दे, तूने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया? खाए खाओगी? हाँ। डैडी मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे बेटा चाय तुम लेकर आए हो? मुलाजमा तो मौजूद है डैडी, लेकिन मैंने सोचा कि आज से मैं आपकी शाम की चाय बनाऊंगी। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। अच्छा डैडी बताएं कि चाय के बाद कौन सी गेम खेलेंगे, लूडो, कैरम या शतरंज? नहीं बेटा, आज कोई गेम खेलने को जी नहीं चाह रहा, बस चाय पीऊंगा। क्या बात है डैडी? तुम बेटा ये समझ रही होगी कि शायद मैं साजिदा की वजह से उदास हूं, हालांकि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूं। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है? बेटा तुमने और साजिदा ने, हम सब ने मिलकर गेम के दौरान कहे लगाए, हंसी मजाक भी किया, लेकिन मुझे भी लगता था बेटा कि तुम्हारे कहे खोखले और तुम्हारे हंसी मजाक में फीकापन नुमाया था। बेटा तुम्हारा दुख क्या है? डैडी मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे तो यूं लगता है जैसे जवाब ने तुम्हें कोई सुख दिया ही नहीं। भाई वाह, नाश्ते का मजा आ गया। वाकई बहुत टेस्टी है। अम्मी खाने भी बड़े अच्छे बनाती हैं। मैं भी सीखूंगी अम्मी से खाने बनाने। फिलहाल तो अम्मी तुम्हें किचन में घुसने नहीं देंगी। वो क्यों? क्योंकि तुम नई हो ना। जब तुम्हें खाना बनाना आ गया ना, उस दिन बकायदा इस घर में मैं तकरीब रखूंगा और सब लोगों को इकट्ठा करूंगा। और तकरीब से पहले पहले हनीमून पर भी तो जाना है ना। तुम ये बताओ कि जवाद भाई शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ गए थे? वो तो अब तक कहीं भी नहीं गए। क्या कमाल है, वो अपनी शादी से खुश नहीं है? नहीं नहीं, बहुत खुश है वो अपनी शादी से, और उन्होंने अपनी मर्द से शादी की थी। इसलिए शाम को चलेंगे भाभी से मिलने। डैडी और भाभी हमें देखकर बहुत खुश होंगे। क्यों नहीं, तुम तैयार है ना? मैं दफ्तर से जल्दी आ जाऊंगा। मेरे रंग थे, मेरे ख्वाब थे, जो थे मेरे निगाह में। मेरे रंग थे, मेरे ख्वाब थे, कोई बाग था मेरी सोच में, जहांगीर थे, गुलाब थे, जो हेलो मिसेस जवाद। शमा बहन, आप? ब्यूटीफुल। मुझसे मेरी जिंदगी छीन कर अब मुझे बहन कह रही हैं आप? जी? वैसे बाय द वे, लड़का बहुत हैंडसम फंसाया है आपने। मैं समझी नहीं, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए। आप एक मर्द को तो धोखा दे सकती हैं,
औरत को नहीं। और शुक्र कीजिए कि सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं खामोश रही। खामोश तो मैं रही। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि एक शादीशुदा मर्द के साथ आप। और आपको शर्म नहीं आती कि शादीशुदा होते हुए भी आप गैर मर्द के साथ? शमा, प्लीज, आई थिंक तुम मुझे गलत समझी हो। मैं एक एजुकेटेड, लिबरेटेड फैमिली की एक लड़की हूं। मेरे खून में मेरे खामद और उसके खानदान की इज्जत है। ब्यूटीफुल। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। इज्जत का लफ्ज तो इज्जतदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप जैसी औरतों के लिए नहीं, जो मासूमियत की आड़ में गुल खिलाती फिरती। हर नजर आने वाली चीज हकीकत नहीं होती शमा। बाज़ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो हमें बेबस कर देती हैं। मजबूरियां ना कहिए, जवानी की भूल कहिए, भूल जिसे छुपाने के लिए आप मजबूरियों का सहारा ले रही। प्लीज प्लीज, इससे ज्यादा एक लफ्ज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो अब आपको बहुत कुछ करना होगा मैडम। मेरा कौन है मेरी जान, मुझे कोई ऐसी नाराज मिली, मगर अपना अपना लगा बहुत, मेरी जान भी उससे निगाह मिली। मेरे हर सवाल के सामने एक खामोशी के नकाब थे, जो बने थे मेरी निगाह में, मेरे रंग थे, मेरे ख्वाब थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं दानियाल से बात कर सकती हूँ? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी इस वक्त तुमसे बात नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं बात हो सकती? इसलिए कि वो फैक्ट्री में विजिट कर रही हूँ। अच्छा, तो उनको कहें कि निगाह ने फोन किया था, लाहौर से फोन किया था, और मैं ठीक कल 12 बजे फोन करूंगी। उनको प्लीज कहना कि मेरे फोन का इंतजार करें।